Hello everyone, kindly let me know if I'm clearly audible. Am I audible? ठीक है। चलिए, तो जो आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है दैट इज योर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, व्हेन ए सेल रिप्रोड्यूस, जब एक सेल रिप्रोड्यूस करता है, व्हाट हैपेंस टू इट्स डीएनए, उसके डीएनए दैट इज डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के साथ क्या होता है। तो जब एक सेल रिप्रोड्यूस करता है, इट हैज़ द कॉपी ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट डीएनए। तो डीएनए की क्या बनती है, कॉपी बनती है। तो जो नया सेल बना है उसके अंदर पेरेंट से भी एक डीएनए की क्या आती है, कॉपी आती है। ओह सॉरी, लाइफ प्रोसेस नहीं भाई, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सॉरी, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये वो है। दिस इज द सॉरी सॉरी दिस इज द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब डीएनए की जो कॉपी बनती है दैट इज नोन एज डीएनए रेप्लिकेशन, बाय व्हिच डीएनए इन द पेरेंट सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन मेक कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए कॉपिंग कहा जाता है थ्रू डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन आपको सिंपल याद रखना है, डीएनए की क्या होती है, कॉपी बनती है, और जो कॉपी एग्जैक्ट नहीं होती है पेरेंट के जैसे। Why is it that asexual reproduction produces exact copy, but sometimes minor variation are also seen in the next progeny? तो एग्जैक्ट कॉपीज तो बनाता है, लेकिन कई बार उसके अंदर माइनर वेरिएशन आते हैं, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस जो आपकी बॉडी के अंदर होता है वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट नहीं होता है। तो द कॉपीइंग ऑफ डीएनए ड्यूरिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। जो डीएनए की कॉपी बनती है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता है। एंड समटाइम डीएनए विल हैव लिटिल चेंजेस ड्यूरिंग इट्स copying which leads to minor variation in next progeny। तो डीएनए की जब कॉपी बनती है उसके अंदर थोड़ी बहुत क्या आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाती हैं, जिसको हम कहते हैं एरर इन डीएनए कॉपी, और उसकी वजह से थोड़ी सी वेरिएशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज योर वेरिएशन इज यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर लॉन्ग टाइम। कहता है जो वेरिएशन है वो ज़रूरी है स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए एक लंबे समय के दौरान। बट द वेरिएंट्स हैव अनइक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लेकिन जो वेरिएशन आ रही हैं उसके अनइक्वल चांसेस होते हैं सर्वाइवल के। तो डिपेंड करता है कि वेरिएशन किस नेचर की है, कैसी वेरिएशन आ रही है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एडवांटेजेस। फॉर एग्जांपल, एक बैक्टीरिया है जो हीट को विदस्टैंड कर सकता है, हीट को झेल सकता है, विल हैव बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल इन हीट देन अदर ऑर्गेनिज्म। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये इक्वल सर्वाइवल एडवांटेज सभी ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करे। मान लीजिए कि ये वेरिएशन आ तो गई, लेकिन ऐसा कोई हीट वेव आए ही ना उस टाइम इन्वायरमेंट में, तब ये आपको सर्वाइवल का कोई चांस प्रोवाइड नहीं कर। सिलेक्शन ऑफ वेरिएशन बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ सर्वाइवल एंड इवोल्यूशनरी प्रोसेस। और इसी को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें नेचर या एनवायरमेंटल फैक्टर्स सिलेक्ट करते हैं उस ऑर्गेनिज्म को जो नेचर में क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और उसी को कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट है वही नेचर में सर्वाइव करता है। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन वास डिफरेंस एंड फेलोपियन ट्यूब। तो वास डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और जबकि फेलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा। दो वास डिफरेंस होते हैं जो दोनों टेस्ट ट्यूब से टेस्टिस से आते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को। फेलोपियन ट्यूब जो है वो यूट्रस को ज्वाइन करती हैं किसके साथ, ओवरी के साथ, जहाँ से ओवम यूट्रस तक आता है। गिव रीजन एज टू व्हाई फॉलोइंग प्रोसेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फीजन इन अमीबा, फीजन और प्लाज्मोडियम। फीजन जो अमीबा में है वो बाइनरी फीजन है, जबकि प्लाज्मोडियम में जो आपको फीजन देखने को मिलेगा वो आपको मल्टीपल फीजन देखने को मिलेगा, जिसमें एक साथ कई सारे और ऑर्गेनिज्म एक सिंगल पेरेंट से आपको मिलते हैं। द सेल डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर्स। बाइनरी फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? बाइनरी फिजन के अंदर जो सेल है वो डिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स के अंदर, जबकि फ्रेगमेंटेशन में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बाइनरी फिजन इज शोन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, whereas फ्रेगमेंटेशन इज शोन बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो फिर डिवाइड होता है दो या दो से अधिक पार्ट में जब वो मैच्योर हो जाता है, उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तब।
नेक्स्ट इज योर define the following processes of asexual reproduction। तो पहला है स्पोर फॉर्मेशन। ये आपको दिखाई देता है फंगस के अंदर जिसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है और आप लिख के आएंगे इसके अंदर इसका एग्जांपल आपका ब्रेड मोल्ड राइजोपस का एग्जांपल लिख के आएंगे और स्पोर फॉर्मेशन को बताएंगे कि हाइफे होते हैं, हाइफे के ऊपर स्पोरेंजिया होता है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन स्पोर्स के बाहर एक आउटर कवरिंग होती है और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो ये वहाँ पे जाके ग्रो करने लग जाते हैं। नहीं, इसने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। रीजनरेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी कट हो जाती है कुछ पीसेस के अंदर और वहाँ से रीजनरेटिव सेल्स की सहायता से पूरी बॉडी क्या हो जाती है, उन छोटे पीसेस से रीजनरेट हो जाती है। नेक्स्ट इज मल्टीपल फिजन, एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाता है बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर एक ही बार में, उसको मल्टीपल फ्यूजन कहा जाता है। एग्जांपल सबका आप एक एक लिख के आएंगे। द क्रोमोसोमल नंबर ऑफ द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम। जो क्रोमोसोमल नंबर है वो पेरेंट और ऑफस्प्रिंग का सेम होता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है तो आप बताएंगे कि जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए ही आता है एक गैमेट के अंदर और फिर जब दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स कंबाइन करते हैं उससे दोनों जो हाफ हाफ डीएनए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं, 23 पेयर्स बन जाते हैं क्रोमोसोम के, जिससे कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो वापस से रीस्टोर हो जाता है नई प्रोजेनी के अंदर। तो ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख के आएंगे। State the importance of chromosomal difference between sperms and eggs of the human। इंपॉर्टेंस बताने हैं क्रोमोसोमल डिफरेंस की। भाई जो एग है उसके अंदर सेम टाइप के सेक्स क्रोमोसोम होंगे, दैट इज बोथ एक्स, जबकि स्पर्म के अंदर दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे, एक एक्स होगा एक वाई होगा। तो इसके अंदर फिर आप क्या बताएंगे, वो सेक्स डिटर्मिनेशन बताएंगे कि अगर स्पर्म जिसका एक्स क्रोमोसोम है वो एग को फर्टिलाइज करता है तो फीमेल चाइल्ड आएगी, जबकि अगर स्पर्म जिसका वाई क्रोमोसोम है जब वो एक्स क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज करता है तो उसके अंदर मेल चाइल्ड आपको देखने को मिलेगा। लिस्ट एनी टू मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप कुछ भी बता दीजिए, बडिंग बता दीजिए, हाइड्रा के अंदर भी होती है, यीस्ट के अंदर भी होती है, और दूसरा बता दीजिए स्पोर फॉर्मेशन फंगस के अंदर, कोई भी बता सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस। भाई देखो इसलिए एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है उनको आपको याद करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कहता है कि स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा क्या है भाई आपका, स्पाइरोगायरा मैच्योर होने के स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो आपको एग्जांपल याद होना चाहिए कि वो कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं। मेंशन द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा फैलोपियन ट्यूब जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है उनका फंक्शन आपको बताना। तो प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, ये हेल्प करता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदर से एम्ब्रियो तक, और ये प्लेसेंटा क्या है, यूट्रस के अंदर एक ब्लड लाइनिंग होती है। जो वेस्ट जनरेट होता है एम्ब्रियो के द्वारा वो भी रिमूव किया जाता है थ्रू मदर्स ब्लड बाय दिस प्लेसेंटा। फैलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है, इट फैलोपियन ट्यूब इट कैरीज एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस, एग को लेके आती है और फर्टिलाइजेशन भी आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होती है। अम्बेलिकल कॉर्ड, स्टार्टिंग में प्लेसेंटा होता है इनिशियल स्टेजेस में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, बाद में अम्बेलिकल कॉर्ड आती है। हाँ, डिस्क शेप। रीजनरेशन इज द रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि रीजनरेशन में कोई नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वही डिवाइड होके क्या हो रहा है, रीग्रो हो रहा है। When a piece is cut from an organism, it grows into complete organism. तो regeneration is carried out by specialized cells, जिनको regenerative cell कहा जाता है, इसलिए reproduction इसको नहीं कहा जाएगा। Simple. Trace the path of sperm from where they are produced in the human body to exterior. अच्छा क्वेश्चन है। तो फॉर्मेशन है स्पर्म की वो टेक्स प्लेस करती है टेस्टिस में, फिर डिलीवर्ड होती है ये थ्रू वास डेफरेंस which unites with the tube coming from the urinary bladder। तो यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूब आ रही है वहीं पर वास डेफरेंस उसको करेक्ट कर देती है और यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं स्पर्म्स। राइट द फंक्शन ऑफ सिक्रीशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसल्स इन ह्यूमन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है भाई, ये 12th क्वेश्चन अच्छा है, इसको अच्छे से कर लेना।
ज़्यादा चांसेस है। तो पोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल वेसल्स क्या करती है, सिक्रीशन करती हैं, जो स्पर्म को एक फ्लूइडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, जो उसको न्यूरिशमेंट देता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम बनाता है, साथ में उसके ट्रांसपोर्ट को ईज़ियर बनाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो व्हाट आर क्रोमोसोम? क्रोमोसोम क्या है? एक्सप्लेन हाउ in sexually reproducing organism the number of chromosome in the progeny is maintained। सेम क्वेश्चन डिस्कस हो गया भाई। और क्रोमोसोम क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या होता है, डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर। और फिर मैंने आप लोगों को बता ही दिया ये वाला कि कैसे हाफ जो नंबर है वो जर्म सेल में आता है, फिर जर्म सेल जब कंबाइन करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपके रिस्टोर हो जाते हैं। What are sexually transmitted diseases? क्या होते हैं sexually transmitted diseases? Name anyone, एक किसी एक का नाम बताइए which is caused by bacteria and one caused by virus। मैं कहूँगा एक नहीं, आपको दोनों के दोनों याद होनी चाहिए। गोनोरिया और सिफिलिस आपकी क्या है? Diseases caused by bacteria। वार्ड्स और HIV एड्स अलग अलग नहीं है, एक ही है ये HIV एड्स। ये क्या है भाई? आपके वो डिजीज़ है जो किसके द्वारा फैलती है? वायरस के द्वारा फैलती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ वो डिजीज़ जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, उनको एसटीडीज़ कहा जाता है। 2 मेथड बताने हैं ऐसी डिजीज़ को, तो भई आप इसके लिए फिज़िकल बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग-अलग जगह पे केमिकल बैरियर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको सारे मेथड्स पता होने चाहिए। अरे गोनोरिया और सिफिलिस तो बैक्टीरियल डिजीज़ है भई, वार्ड्स और एचआईवी वायरल है। क्या लिख रहे हो? व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? नेम करना है एंड नेम एंड एसटीडी व्हिच डैमेजेस द इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो एड्स है जो हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देती है, वीक कर देती है। रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल इन ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स। सभी एनिमल्स के अंदर रीजनरेशन पॉसिबल नहीं होता है। आपको एग्जांपल देना है why। तो रीजनरेशन कैरी आउट किया जाता है स्पेशलाइज सेल के द्वारा जो किसी किसी ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, उनको रीजनरेटिव सेल कहा जाता है। इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म रीजनरेशन शो नहीं करते। What are those organisms called which bear both sex organs in the same individual? ऐसे organisms को हम bisexual organisms कहते हैं। हाइड्रा, अर्थवर्म, मस्टर्ड, हिबिस्कस, ये प्लांट्स की कैटेगरी में आ गए, ये एनिमल्स की कैटेगरी में आ गए। इनको आप याद रख सकते हैं। गिव वन एग्जांपल ऑफ सच ऑर्गेनिज्म। आपको ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना था, बता दिया भाई। नेम द लाइफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट इज रिप्रोडक्शन। लाइफ प्रोसेस कहाँ से हो गया ये? लिस्ट टू फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दो फंक्शन बताने हैं। एक तो ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ओवम कह सकते हो, और हार्मोन सिक्रेट करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं और साथ में ओवा की रिलीज को भी कंट्रोल करते हैं। गिव एन एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऐसा, हाँ ऐसा हो सकता है। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो ये जो मेथड है जो प्रैक्टिस किया जाता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इससे सिमिलर प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। उनके पेरेंट्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे के अंदर, इनके अंदर। और फ्लावर और फ्रूट भी क्या होते हैं, जल्दी अपीयर करते हैं। और आमतौर पर ये हम उनके लिए यूज़ करते हैं जिन जो सीड बनाने की कैपेबिलिटी को क्या कर चुके हो चुके हैं। उनको नॉन वायबल सीड्स भी कहते हैं, या फिर ऐसी सीड प्रोड्यूस करते हैं जिनमें से नए पेड़ का जन्म नहीं हो सकता। Give the respective scientific terms used for studying the mechanism by which variations are created and inherited, that is known as heredity, the development of new type of organism from existing organism, उसको हम क्या कह सकते हैं भाई? कहता है रिस्पेक्टिव साइंटिफिक टर्म देनी है। एक ऑर्गेनिज्म में से नए ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होना भाई रिप्रोडक्शन कहलाता है। फीजन लिखा है। नेम द टाइप ऑफ सेल विच अंडरगो रीजनरेशन। स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो
प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स बनाते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मेथड एंड गिव वन example of each. Process of reproduction by formation of spore. So spore formation, rhizopus. Process used by multicellular organism to reproduce by cutting into many pieces. Each piece form a new individual. That is your regeneration plan area लिख सकते हैं आप यहाँ. Add the full form of DNA, deoxyribonucleic acid. State of role of DNA. DNA is the informational source for making proteins. Next is what will be the after effect if the information of DNA is changed. अगर information change हो जाए DNA की तो क्या इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा? तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा तो जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, ब्लूप्रिंट्स है, उसमें भी बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आंसर दिए गए हैं, आपको थोड़ा इनको एलैबोरेट करना आना चाहिए। जो बेसिक आइडिया है वो यही रहेगा और इतने में ही नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी उसको लेंथ देनी है अगर आप कंप्लीट मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। मार्क्स इसमें भी मिलेंगे लेकिन आपको फुल मार्क्स वो कभी नहीं देंगे। नहीं, रीजनरेशन में भी। Name the human male reproductive organ that produces sperm, that is testes or eggs, also secrete a hormone. Hormone is testosterone. Write the function of the secreted hormone. Development of sexual character, formation of sperm, वही hormone control करता है. Explain what happens when planaria is cut into many pieces. Regeneration की वजह से वो नए में grow कर जाएगा. Buds are formed on the notches of bryophyllum leaf. जब वो buds नीचे गिरेंगे तो नए bryophyllum plant में convert हो जाएंगी। जाके आप देखिए बच्चे, रीजनरेटिव सेल्स अगर नहीं होंगे ना तो रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। नेम द पार्ट ऑफ राइजोपस इन विच स्पोर्स आर फॉर्म। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स पड़ते हैं। स्टेट द कंडीशन अंडर विच स्पोर। भाई एक तो मॉइस्ट कंडीशंस होनी चाहिए, है ना, थोड़ा सा हॉट ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होना चाहिए जिसके अंदर स्पोर्स जनरेट कर जाए। हाँ, उनको स्पेशलाइज सेल को रीजनरेटिव सेल्स ही बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्पोर फॉर्मिंग टेक प्लेस in many simple multicellular organisms which have certain reproductive parts that can be identified. तो प्रोसेस जिससे क्या बनता है जी, स्पोर फॉर्मेशन होता है सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ये बता रहा है। द नेम द ऑर्गेनिज्म यूज दिस प्रोसेस, राइजोपस या ब्रेड मोल्ड आप उसको कह सकते हो। नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो आपका स्पोरेंजिया है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जो हाइफेन है वो नॉन रिप्रोडक्टिव। Can you find variation in an asexually reproducing organism like bacteria? Write yes or no and give a reason in support of your answer. अपने आंसर के सपोर्ट में यहाँ पर आपको रीजन देना है। क्या बताना है भाई कि कैन वी फाइंड वेरिएशन इन asexually? क्या वेरिएशन मिल जाएंगे? भाई बिल्कुल मिल जाएंगे वेरिएशन, क्योंकि कोई भी, मैंने क्या बताया, बायोकेमिकल प्रोसेस आपका एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान, जिसके वजह से आपको कुछ ना कुछ पॉसिबल वेरिएशन वहां पर देखने को मिलेंगे। चलिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ reproduction of species, state the difference between fission and fragmentation. We have already done, दोनों का एक एग्जांपल देना है। What is the advantages of reproduction through spores in case of rhizopus? जो spores हैं वो thick walls के द्वारा covered होते हैं, जो उनको protect रखते हैं जब तक कि वो favorable condition यानी moist surface के ऊपर ना आ जाए और grow करना start ना करें। इसी प्रकार से spores जो है वो lighter है, इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह दूर तक ट्रांसफर कर जाते हैं, जिनसे उनके सर्वाइवल के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। स्पोर्स होते हैं ना सर, किस में होते हैं भाई कार्तिक? क्वेश्चन मार्क तो ठीक है। नहीं नहीं ठीक है, सेम है जी। सर उससे ऊपर तो पढ़ो, किससे ऊपर पढ़ूं? नेम द ऑर्गेनिज्म यूजिंग दिस, rhizopus. Spores are formed in sporangia. स्पोर्स होते हैं और फिर क्या होंगे उसमें?
व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर्स, ये हो गया। मलेरियल पैरासाइट divides into many daughter individuals। ऐसा जो प्लाज्मोडियम है ना वो मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है। नहीं नहीं, स्पोरेंजिया प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। स्पोरेंजिया तो वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसके अंदर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। स्पोर्स के ऊपर अलग कवरिंग होती है। तो मलेरियल पैरासाइट है वो डिवाइड करती है मैनी डॉटर में इंडिविजुअली, एक साथ, जिसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। एक एडवांटेजेस बताना है पैरासाइट का, गेट्स बिकॉज ऑफ दिस। तो भाई बहुत सारे मैनी इंडिविजुअल एक साथ प्रोड्यूस होते हैं मल्टीपल फिजन के अंदर, जिसकी वजह से बेटर चांसेस हो जाते हैं सर्वाइवल के किसी स्पीसीज के। तो बीइंग ए पैरासाइट, अगर एक पैरासाइट है, इफ द इंडिविजुअल गेट्स एलिमिनेटेड, अगर एक इंडिविजुअल एलिमिनेट हो जाता है तो रेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल विल मल्टीप्लाई रैपिडली, और इससे बहुत लार्ज नंबर में पैरासाइट क्या हो जाते हैं, आपके प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। एक साथ पूरी स्पीसीज खत्म नहीं हो पाए। नेम दोज पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच सर्व द सेम फंक्शन एज द फॉलोइंग इन एनिमल्स। तो टेस्टिस, एंथर, ओवरी वाला काम ओवरी ही होती है फ्लावर में भी। एग को ओव्यूल कहा जाता है और स्पर्म्स को मेल गैमेट इन पोलन ग्रेन्स कहा जाता है। Short answer type questions are big. In which of the the process of reproduction, as in Spirogyra, the organism split itself into small pieces. Spirogyra के अंदर वो छोटे छोटे pieces में divide हो जाता है, इसको fragmentation कहा जाता है। What is the process of reproduction called fragmentation? Will this type of reproduction be asexual or sexual? Sexual होगा या asexual है, तो asexual mode of reproduction है। आंसर देना है क्योंकि single parent इसके अंदर involved होता है। इज दिस प्रोसेस सेम एज रीजनरेशन? नहीं जी, दोनों सेम नहीं है। रीजनरेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करता है लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी से विच हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू इंजरी। जो इंजरी या सेल्फ amputation, break off of the body parts, as in tail of some lizard। जैसे लिजर्ड है वो अपनी टेल को अपनी मर्जी से तोड़ देती है, ठीक है, लेकिन कोई मैच्योरेशन की उसमें जरूरत नहीं होती। वायलिन फ्रेगमेंटेशन जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की वो ब्रेक करती है दो या दो से अधिक पीसेस में एक स्पेसिफिक पॉइंट से, और वो भी मैच्योरेशन के ऊपर ऐसा करती है। Which of the following, pick out the incorrect pair and correct them। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया कह रहा है रीजनरेशन शो करता है, ठीक है भाई, करेक्ट है। ब्रायोफाइलम स्पोर फॉर्मेशन नहीं, बडिंग करता है भाई। अमीबा बाइंड्री फिजन, ठीक है भाई, ये भी करता है। खुद से भाई, जब पता है क्या, जब छिपकली को लगता है कि मेरे पे हमला होने वाला है तो वो खुद ही पूंछ छोड़ देती है और उसकी पूंछ कई देर तक फड़फड़ाती रहती है। तो जब एक साथ मान लीजिए कि दो चोर आगे भाग रहे हैं, एक पुलिस वाला पीछे भाग रहा है, तो एक बार ये चोर एक इधर भाग गया, एक इस गली में भाग गया भाई, ठीक है, तो अब पुलिस वाला एकदम से कंफ्यूज हो जाएगा कि किसके पीछे भागूं। तो उसकी जो टेल है, जो छिपकली की टेल है, वो बहुत ज्यादा तेजी से हिलती है, तो जो उसके ऊपर हमला करने वाला शिकारी है उसका टेल की तरफ ध्यान चला जाता है और छिपकली भाग जाती है। ये भाई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है कि फीमेल मॉस्किटो ही काटती है। Mention two advantages of the method used in the corrected pair and also define it। दो एडवांटेजेस बताने हैं करेक्टेड पेयर के अंदर, इसके अंदर प्लानिरिया के अंदर जो रीजनरेशन है, और अमीबा के अंदर। तो भाई एडवांटेजेस क्या हैं? इट इज सिंपल एंड फास्ट टेक्निक ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी एडवांटेज क्या है भाई? ए सिंगल पेरेंट इज केपेबल ऑफ गिविंग राइज टू मैनी न्यू इंडिविजुअल, जैसे रीजनरेशन के अंदर हो रहा है, विच आर, नहीं नहीं, वो तो जो मॉस्किटो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से अट्रैक्ट होते हैं, विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। बडिंग, बडिंग के अंदर भाई क्या कह रहा है? हाँ, बडिंग के अंदर क्या होता है? फॉर्म, बडिंग के अंदर एक बड निकलती है साइड से और वो ग्रो कर जाती है, और जैसे ही मैच्योर होती है वो पेरेंट्स से डिटैच होकर न्यू इंडिविजुअल के तौर पे ग्रो करने लग जाती है। Some plants like banana and rose have lost their capability to produce seed। ये कैसे प्रोपगेट करते हैं खुद को? तो भाई बनाना और रोज वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू इनको उगाया जाता है। डिफाइन द मेथड यूज्ड फॉर प्रोपगेटिंग सच प्लांट्स। तो इसको वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है, जिसके अंदर आप कटिंग का, लेयरिंग का, या फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंशन द जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन
genetic relationship of new plants to their parent plants which are produced by this method. तो genetic relationship बताना भाई, जितने भी plant होंगे जो vegetative propagation से produce होंगे वो genetically similar होंगे, काफी ज्यादा क्या पूरे ही similar होंगे क्योंकि वो parent के part से ही grow करने हैं, इसलिए उनके अंदर क्या होगा भाई आपका नहीं वो नहीं आएगा कार्तिक, वो तो एक टेक्निक है डिजीज फ्री प्लांट्स को बचाने की या फिर जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं उनको बचाने की। जेनेटिकली सिमिलर होंगे भाई पेरेंट प्लांट के और सेम ही उनका प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। The consistency of DNA copying during reproduction is important for the maintenance of the body design feature. Support this statement with two arguments. भाई जो कंसिस्टेंसी है डीएनए कॉपी के दौरान, कॉपिंग के दौरान वो जरूरी होती है ताकि बॉडी जो डिजाइन है, बॉडी फीचर्स जो हैं वो क्या रहें, फुल्ली सिमिलर होंगे भाई, ताकि बॉडी डिजाइन के साथ वो मेंटेन रह सके। तो डीएनए कॉपिंग इज essential for formation of addition cellular apparatus so that when DNA copies separate, each cell gets its own cellular apparatus. तो डीएनए कॉपिंग essential है इसलिए ताकि डीएनए की जब कॉपी बने तो सभी सेलुलर apparatus दुगने बन जाए वरना वो सर्वाइव नहीं कर। The process of DNA copying result in variation each time. As a result जो डीएनए की कॉपी बन रही है वो क्या होगी, काफी हद तक सिमिलर होगी लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगी पेरेंट प्लांट की, ठीक है। इसलिए डीएनए कॉपिंग के अंदर कंसिस्टेंसी, अगर ज्यादा बदलाव आ गए डीएनए की कॉपी के अंदर तो वो प्री एग्जिस्टिंग सेल अपरेटस के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो खत्म हो जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस बताना है पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जबकि पोलन ग्रेन का जो ट्रांसफर है एंथर टू स्टिग्मा दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। हैंडेड बाय हैंडेड। It is achieved by both the achieved by the growth of pollen tube so that the male gamete reaches the female gamete. It is achieved by pollination कैसे achieve होता है, एयर विंड एनिमल के द्वारा वाटर के द्वारा अचीव होता है। It leads to fertilization. Pollination क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। भैया देखो 100% क्यों है, ये टहनी थी जिसके ऊपर आपका रोज उगा हुआ था, मैंने टहनी यहाँ से काट दी, अब इसको दोबारा उगा दिया, तो ये और ये कैसे अलग होंगे भाई। इट लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सीड। फर्टिलाइजेशन में सीड की फॉर्मेशन होती है, इसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होती है। ये एक एक्सटर्नल प्रोसेस है, ये क्या है एक इंटरनल प्रोसेस है। ये बाहर होता है प्लांट के, वो प्लांट के अंदर होता है। बाइंड्री और मल्टीपल फीचर में आपको डिफरेंस बताना है। इससे दो इंडिविजुअल मिलते हैं, इसमें कई सारे इंडिविजुअल मिलते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन में अकर हो जाता है। इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ये थोड़ा डिटेल में है जो आगे यहाँ पे। इट गिव्स राइज टू टू इंडिविजुअल, इट फॉर्म्स मैनी इंडिविजुअल। सेम है भाई, न्यूक्लियस की बात कर रहा था, नीचे इंडिविजुअल का। साइटोप्लाज्म डिवाइड आफ्टर ईच सेलुलर डिवीजन। साइटोप्लाज्म डज नॉट डिवाइड आफ्टर ईच एवरी न्यूक्लियर डिवीजन, याद कर लीजिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये क्यों है भाई, अर्ली रूटिंग हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव्ड होती है ग्राफ्ट करके, और प्रोपगेट कर सकते हैं सीडलेस प्लांट को। प्ल्यूम्यूल और रेडिकल के बीच में डिफरेंस बताना है। मैंने आपको एक चने का दाना दिखाया था, उसके अंदर आपको कहा था ये पार्ट्स को मेंशन करना है। प्ल्यूम्यूल क्या है भाई, फ्यूचर शूट है प्लांट की, और रेडिकल क्या है, फ्यूचर रूट होती है प्लांट की। जो प्ल्यूम्यूल होता है ये फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। रेडिकल जो रूट है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करती है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको डिफरेंस बताना है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ट्रांसफर है पोलन ग्रेन्स का एंथर टू स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, ये अनदर फ्लावर में होता है। इट अकर्स इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इट अकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स which are on different plants but are of the same species. It occurs in the flower which are genetically same. जेनेटिकली सेम फ्लावर में होता है, ये जेनेटिकली डिफरेंट फ्लावर्स में भी हो सकता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेकंड पॉइंट एक बार आप लोग चेक कीजिएगा। सेकंड पॉइंट तो जी बचा हुआ तो काफ़ी है, अभी तो हम 5th ही पेज पे थे, समझ रहे हैं, और हमारे पास 19 पेजेस है। सो वो तो अभी हो नहीं पाएंगे, होपफुली हम कल इनको देखेंगे जी। कल इसको कंटिन्यू करेंगे यहीं से, क्वेश्चन नंबर 10 से, जो यहाँ पे लास्ट पेज के ऊपर है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।